मेडिकल अनफिट पॉइंट और फिट पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से आपके पॉइंट है जो मेडिकली अनफिट पॉइंट है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके भी मेडिकली फिट हो सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर आपका किसी स्टेट पुलिस का अगर आपका मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके मेडिकल के अनफिट पॉइंट को के साथ साथ आपका जो सर्जरी है और जो आपकी एक्सरसाइज है और उनका ट्रीटमेंट क्या है, वो कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने मेडिकल और फिजिकल में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि लिगामेंट सर्जरी हुआ है। तो जनरली है लिगामेंट सर्जरी है वो, अगर आपका 6 मंथ पुराना सर्जरी है तो वो फिट हो जाता है। और इनका जो सर्जरी कराया हुआ है वो 2 साल पुराना इनका क्या है कि ये सर्जरी कराया हुआ है, तो ये जनरली फिट हो जाएंगे। लिगामेंट सर्जरी है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी आपका फिट हो जाता है। ये एक आप फिट पॉइंट है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ, आपका रीमेडिकल जरूर हो सकता है, अगर आपके किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी तो नहीं है, ये चेक करने के लिए रीमेडिकल जरूर मिल सकता है, परंतु आप जनरली फिट हो जाओगे। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हर्निया का यहाँ पर सर्जरी हुआ है। हर्निया है वो आपका 6 मंथ, अगर आपका सर्जरी पुराना है तो आप जनरली क्या है कि फिट हो जाओगे। 6 मंथ पुराना सर्जरी हर्निया का फिट होता है। हर्निया हुआ और आपका जो अपेंडिक्स का सर्जरी है वो भी क्या है कि 6 मंथ पुराना सर्जरी है, तो आप फिट हो जाओगे। स्क्रैच मार्क से कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस प्रकार का आपका क्या है कि सर्जरी मार्क बना हुआ है तो जनरली फिट हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे पॉइंटों में आपको क्या है कि रीमेडिकल जरूर मिल जाता है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बोल लेग प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बोल लेग होता क्या है। तो ये भी आपका क्या है कि डिफॉर्मिटी ऑफ नी का ही एक पार्ट है, जिसमें आपका क्या है कि जो घुटने हैं वो एक दूसरे से क्या है कि दूर चले जाते हैं। इनके मध्य अगर आपके 7 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा गैप रहता है, यानी दोनों घुटने के मध्य अगर 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप रहता है, तो वो क्या है कि एक बोल लेग का प्रॉब्लम होता है। तो वो लेकर अगर आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके आप जनरली फिट हो सकते हो। तो मात्र है वो, अगर आप 40 से 45 दिन अगर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कर लोगे तो वो ले को आप काबू में ला सकते हो। चाहे कितना भी आपके बोल ले क्यों ना हो, आप जनरली क्या है कि 40 से 45 दिन के अंदर है उसको काबू में ला सकते हो। और जनरली देखा जाता है कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं वहाँ पर क्या है कि 5 सेंटीमीटर से गैप ज़्यादा है, तो वो भी क्या है कि बोल लेग के अंदर आ जाता है। तो अगर इस प्रकार का आपका डिफॉर्मेटी ऑफ नी बन रहा है तो वो भी क्या है कि आपका मेडिकली एक अनफिट पॉइंट है, इसको आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हो। और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि सर क्या लेटा कर किस प्रकार आपका जो नोक नी होता है उसको किस प्रकार चेक करते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, जो लेटा कर है यहाँ पर जो आपके टखने हैं, टखने से ऊपर आपका 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अगर यहाँ से आपका 5 सेंटीमीटर से गैप ज़्यादा है तो क्या है कि आप मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो और दूसरा है कि आपका है यहाँ पर है जो घुटने वो टच नहीं होने चाहिए। ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर गैप है वो 8 सेंटीमीटर तक क्या है कि फिट हो जाता है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर क्या है कि अगर उनके 8 सेंटीमीटर का गैप भी बन रहा है तो वो क्या है कि फिट हो जाएंगे। परंतु अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तब क्या है कि वो मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। अगर और मेल कैंडिडेट के कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप होना चाहिए। और जो यहाँ पर है जो घुटने हैं, वो टच आपके नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के आपके क्या है कि लेटाकर है वो नोक नी चेक किया जाता है। और बात करें नेक्स्ट पे की, ये है एक हेड इंजरी। हेड इंजरी क्या हुआ है कि यहाँ पर इनके किसी प्रकार से चोट लगा है। तो इस प्रकार के अगर आपके भी सिर पर चोट लगा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है और आप उससे कैसे बच सकते हो। आपको क्या है कि अगर ये पकड़ में आ गया तो इसमें क्या है कि आपको रीमेडिकल जरूर मिलेगा और स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर आपको क्या है कि फिट और अनफिट डिसाइड होता है। पर जनरली अगर आपके इस प्रकार का बना हुआ है तो क्या है कि आपको जो आपके बाल है वो क्या है कि थोड़े से बड़े रखने हैं, और ताकि वो हिडन हो सके। और आप क्या है कि इसको जनरली क्या है कि हिडन करके और आप फिट हो सकते हो। आप फिट तो आप इस प्रकार से भी हो जाओगे, परंतु आपको रीमेडिकल मिलेगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का है वो ओपिनियन लेना पड़ेगा। फिर आपको क्या है कि फिट और अनफिट फिर आपको क्या है कि घोषित होगा। तो इस प्रकार का अगर आपके भी हेड इंजरी ना हो तो आप बाल बड़े करके क्या को हिडन कर सकते हो
और आप क्या है कि ग्राउंड फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि वेरिकोज वेन बना हुआ है, वेरिकोज वेन है तो इस प्रकार से क्या है कि ब्लू वेंस आपको नजर आएगी और क्या है कि सर्पिलाकार इस प्रकार से नसें ये बनी रहती है। वो क्या है कि ये आपके वेरिकोज वेन है। तो और आपके जो इसका टेस्ट होता है वो क्या होता है, डोपलर टेस्ट होता है। डोपलर टेस्ट में वेरिकोसिटी ये आपका डिटेक्ट जरूर होगा, क्योंकि ये आपके वेरिकोज वेन का ये पॉइंट बना हुआ है। तो इसका आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है, इसका एक ही ट्रीटमेंट लेना है आपको, लेजर ट्रीटमेंट। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है जिसका किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट मेडिकल में अमान्य है, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर का मानना है कि आपका जो ये है वेरिकोज वेन का जो डिटेक्ट है यानी कि साइड इफेक्ट है वो बना रहता है। तो इस प्रकार का जो वेरिकोज वेन का अगर किसी प्रकार ट्रीटमेंट है तो भी वो अमान्य है। तो आप इसको क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट कराकर और हिडन करके मेडिकली फिट हो जाओगे। काफ़ी कैंडिडेट क्या गलती करते हैं कि इसका सर्जरी करवा लेते हैं, की वजह से क्या है कि वो सर्जरी का मार्क है वो जनरली है, वो क्या है कि मिटने में टाइम लगता है। तो इस प्रकार का आपको गलती नहीं करना है। सर्जरी करवा लोगे तो वो क्या है कि आपका जो वेरिकोज वेन है वो पकड़ा जाएगा और आप जनरली क्या है कि अनफिट हो जाओगे। ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि यहाँ पर बर्न मार्क बना हुआ है। ये बर्न मार्क है वो काफ़ी बड़ा है। जनरली देखा जाता है कि आपके बर्न मार्क में अगर आपके फंसने की गारंटियाँ एक्टिव है तो आप क्या है कि जनरली फिट हो जाते हो। परंतु अगर आपकी फंसने की गारंटियाँ क्या है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, तब क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्या है कि अधिकतर इसका चांस है कि फिट हो जाएंगे, में क्या है कि इनको अधिकतर चांस है इनका फिट होने का। और ये एक कैंडिडेट है जिनका क्या है कि ये दांत इस प्रकार से क्या है कि मिसिंग है। तो ये जनरली देखा जाता है कि आपका जो डेंटल पॉइंट है वो 14+ होना चाहिए। तो एक दांत से इनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये क्या है कि प्रीमोलर दांत है तो वैसे भी इनका एक पॉइंट कम होगा। तो इनका जनरली देखा जाता है तो आपके 22 डेंटल पॉइंट होते हैं और इनका एक माइनस करने पर 21 डेंटल पॉइंट है। तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे। तो फिट होने के लिए डेंटल पॉइंट चाहिए वो 14 डेंटल पॉइंट चाहिए। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम है। जनरली क्या है कि आपका कैरिंग एंगल है वो है आपका, मेल कैंडिडेट की बात करें तो 10 से 15 डिग्री तक फिट हो जाता है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपका 15 से 20 डिग्री तक भी क्या है कि फिट हो जाता है। परंतु जो SSC GD में है वो आपका क्या है कि 10 से आपका 19 डिग्री या 20 तक क्या है कि फिट किया गया था। परंतु अगर आप कोशिश कीजिए कि अगर आप मेल कैंडिडेट है तो उसको कैरिंग एंगल आपका 10 से 15 डिग्री के रेंज में ही रहे। आपको इसको क्या ट्रीटमेंट है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से मात्र है 40 दिन के अंदर इसको ठीक कर सकते हो। मात्र 40 दिन अगर आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ले लोगे तो ये जनरली जो एंगल है वो ठीक हो जाएगा। लगभग बात करें तो इनके एंगल की यहाँ पर बात करें तो लगभग यहाँ पर 23 से 24 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो ये जनरली क्या है कि मेडिकली फिट पॉइंट है, इसका आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके और फिट हो सकते हो। और ये एक कैंडिडेट है जिनका क्या है कि प्री मोलर दांत है वो मिस है, तो ये भी क्या है कि जनरली फिट हो जाएंगे। में क्या है कि आपका जो डेंटल पॉइंट है 14+ बन रहा है तो आप क्या है कि जनरली फिट हो जाओगे, आपको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलने वाला। ये थे कुछ मेडिकल से संबंधित कुछ आपके पॉइंट। और काफ़ी कैंडिडेट के डाउट रहता है कि जो मेडिकल के समय आपका वेट होता है वो क्या है आपके 5+ और -5 भी आपका फिट हो जाता है क्या। तो मैं बता दूं जनरली आपका अगर वेट है वो वेट चार्ट के अनुसार नहीं है, यानी कि आपके 5+ और -5 के अंदर आ रहा है तो भी आप क्या है कि फिट हो जाओगे। परंतु अगर 5+ और 5 माइनस करने के बाद भी अगर आपका वेट पूरी तरीके से आपका वेट चार्ट के अनुसार नहीं हो रहा, तब क्या है कि आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाओगे। और मेडिकल है वो आपके जो वेट होगा वो मेडिकल के समय आपका काउंट होगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार रहा होगा और यूजफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और अगर आपको भी किसी प्रकार का मेडिकल संबंधित डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और आपका जो कंप्लीट जो मेडिकल से संबंधित डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।